इसमें परिवर्तन नहीं आ सकता है जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे। हमारे मनु महाराज आए और ध्रुव जी जो है मनु महाराज के साथ सत्संग किया। मनु महाराज ने कहा महाराज अरे पौत्र यहाँ जो आया है उसको जाना है, ये तो विधाता का विधान है। कोई राज्य सिंहासन भोगते भोगते चला जाता है, कोई कैद खाने में चला जाता है, लेकिन जाना तो सबको है। इसलिए अगर कोई चला गया तुम व्यर्थ में क्रोध करके अपने धर्म को क्यों नष्ट कर रहे हो। इनको विवेक आ गया, संग्राम बंद हुआ और हमारे ध्रुव जी ने अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन के ऊपर में अभिषिक्त कर दिया और वन में आकर के तपस्या करने लगे। कुछ समय के बाद में इनका जो है तपस्या पूर्ण हुआ और वहाँ पर में आते हैं एक विमान आता है देवलोक से। कहा महाराज आपके लिए विमान आया है। जब हमारे ध्रुव जी विमान के ऊपर में चढ़ने लगते हैं उसी समय में एक वृद्ध माता आती है। ध्रुव जी ने कहा माता आपका परिचय। कहा कि मैं यहाँ की अधिष्ठात्री हूँ, मेरा नाम मृत्यु देवी है, आप मुझे स्वीकार करें। कारण यहाँ का मृतलोक का नियम है मुझे स्वीकार किए बिना कोई जा नहीं सकता, आप मुझे स्वीकार करें। हमारे देवदूत ने इशारा किया। ध्रुव ने कहा माता आप अपने मस्तक को थोड़ा झुका दे। माता ने मस्तक को झुकाया। ध्रुव जो है उनके मस्तक के ऊपर में अपने चरण को रख करके रथ के अंदर सवार हो जाते हैं। मृत्योर्मूर्धनिं पदं दत्वा आरूरोहाद्भुतं गृहं ततो तानपादः पुत्रो ददर्शान्तककामागतम्। मृत्यु के ऊपर में विजय प्राप्त करके ध्रुव भगवान जो है ये उस रथ के ऊपर में चले गए। आज संसार वाले हमारे सनातन धर्म को माने या ना माने, लेकिन ध्रुव जी के लिए अलग एक लोक का स्थापना किया गया। रामचरितमानस के अंदर में कहते हैं ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम पायो अविचल अनुपम ठाम। इनको स्वर्ग नहीं मिला या कोई परमात्मा के पास में शरण नहीं मिला। कहा ये इतने पुण्य आत्मा है, बाल्यावस्था में इन्होंने इतना घोर तपस्या किया जो इनके लिए एक लोक का स्थापना किया गया। आज भी आकाश मार्ग से चलने वाले हमारे ध्रुव तारा का अनुसरण करके चलते हैं। आज भी हम कहते हैं ना, पहले प्रातःकाल मुहूर्त में उठते थे, अरे ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है ना। आजकल तो गोविंदाय नमो नमः जब तक सूरज का किरण ना लगे तब तक तो उठना ही नहीं। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। तो ध्रुव तारा का अनुसरण हमारे देश विदेश वाले सब करते हैं। ध्रुव जी वहाँ से चले गए। इनके वंशज में कहते हैं महाराज अंग हुए, इन्हीं के वंशज में आकर के अंग के पुत्र जो है वेद हुए। वेद जो था बड़ा अत्याचारी था। ये राजा तो बन गया लेकिन धर्म को नहीं मानना, कर्म को नहीं मानना, बड़ों को नहीं मानना, साधु संत को नहीं मानना। इनके कर्म के द्वारा जब आप और हम धर्म कर्म करते हैं तो ये भूमि भी जो है इसमें फसल लगती है, और जब हम आप धर्म से हीन हो जाएंगे तो ये भूमि के अंदर में सारा अन्न जो है ये विलुप्त हो जाता है। भागवत में कहा गया वेद के राज में अकाल पड़ गया। ऋषिगण आकर के समझाए, वेद को बारंबार समझाए, राजन ये उचित नहीं है, आप राजा हो, आपका कर्म नहीं है, आपको तो यज्ञ करना चाहिए, करवाना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए प्रजाओं को, और आप अत्याचार कर रहे हो। वेद नहीं माना तो ऋषि ने श्राप देकर के वेद को मृत्यु दंड दे दिया। जब वेद मर गया, अब कोई बालक नहीं है, कहा कि जो अब इससे ये राज्य कैसे चलेगा। तो उनके बाजू का जो है वेद मंत्र के द्वारा ऋषियों ने मंथन किया।
जब बाया हाथ को जब मंथन किया गया वेद मंत्र के द्वारा, उससे एक सुंदर हमारी लक्ष्मी स्वरूपा जो है प्राची का जो है प्रादुर्भाव होता है। बोलिए प्राची माता की। और जब हमारे दाहिने हाथ का मंथन किया गया, उससे हमारे पृथुदेव का उत्पन्न होता है। बोलिए पृथु भगवान की। इन दोनों का आपस में विवाह होता है और हमारे पृथु ने देखा हमारे राज्य में अकाल पड़ गया। उन्होंने बाण लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े और जब दौड़े तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके आती है। क्या महाराज, इसमें हमारा दोष कुछ नहीं है। कर्म कारण ये संसार जो है, कर्म ना जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आप अगर यज्ञ नहीं करोगे तो ये भूमि जो है शस्य से विहीन तो होंगे। फिर उन्होंने अपने सारे देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके अपना अमृत का दोहन किया। हमारे पृथु ने मनु को बछड़ा बना करके अनेक प्रकार का शस्य का दोहन किया। बलि ने, हमारे दानव ने बलि को बछड़ा बना करके मदिरा का दोहन किया। इसी प्रकार जो है अनेक प्रकार का वहाँ पर में दोहन किया गया। हमारे पृथु महाराज ने मन में विचार किया, मैं 100 यज्ञ करूँगा, अश्वमेध यज्ञ। जब इनका 99 यज्ञ होने लगा तो इंद्र घबरा गए। इंद्र ने देखा कि ये अगर 100 यज्ञ कर लेते हैं ना तो ये हमारे तख्त के भागीदारी हो जाएंगे, मुझे हटा दिया जाएगा और 100 यज्ञ के बाद में वो इंद्र का तख्त का अधिकारी हो जाता है, तो विघ्न करें। अश्वमेध यज्ञ 99 हो गया था और 99 यज्ञ के अंदर में जब वो घोड़ा को छोड़ा गया तो इंद्र ने उस घोड़े को चोरी कर दिया। अब घोड़ा कहीं नहीं मिल रहा है, तब जाकर के परमात्मा वहाँ प्राकट्य होते हैं। यज्ञ नारायण, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। नारायण ने कहा, प्रभु आपके मन के अंदर में तो इंद्र बनने का भावना नहीं है, लेकिन आपके यज्ञ से इंद्र को डर हो गया है, इसलिए आप 100 यज्ञ ना करके 99 यज्ञ में प्रणाहुति डाल दें। उन्होंने 99 यज्ञ में जाकर के प्रणाहुति डबल देते हैं। इंद्र को बड़ा क्षोभ होता है। इंद्र अपने दोष की निवृत्ति के लिए अपनी पुत्री का विवाह हमारे पृथु राजा के साथ में करवाया और पृथु राजा के साथ में जब विवाह होता है तो उन्होंने अपनी कन्या को एक मंत्र दिया, जिस मंत्र का नाम था अंतर्ध्यान। ये अंतर्ध्यान मंत्र जो था इतना परिपक्व था, जो हमारे पृथु ने अपने पुत्र का नाम ही अंतर्ध्यान रख दिया। बोलिए पृथु भगवान की जय। हमारे अंतर्ध्यान का पुत्र हुआ हविर्धान, हविर्धान का पुत्र हुआ प्राचीन बरही। प्राचीन बरही जो है उसने भी देखा जो हमारे दादा परदादा जो थे पृथु महाराज, उन्होंने इतना यज्ञ किया था। राजा का कर्म है यज्ञ करना, और हर यज्ञ के अंदर में हवन जब होता है उसमें कर्मकांड में कहा जाता है कुशांडी, कुश बिछाया जाता है वेदी के ऊपर भी। उन्होंने इतना यज्ञ किया, सारे संसार के अंदर में कुश आच्छादित कर दिया और हर यज्ञ के अंदर में बलि प्रदान का महत्व रहता है। तो बकरे घोड़े का बलि देने लगा। नारद जी ने आकर के समझाया, भैया ये जो है ये शब्द तुमको समझ में नहीं आया। मन रूपी अभिमान रूपी जो तुम्हारा घोड़ा है और ये चंचलता मन रूपी जो तुम्हारा बकरा है, इसका तुम बलि प्रदान करो, यही यज्ञ में बलि होता है। फिर उन्होंने यही किया। उसके बाद में उन्होंने पुरंजनी का कथा सुनाया। कथा सुनाने के बाद में हमारे प्राचीन बरही को जो है सो बड़ा ज्ञान आया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज का प्रसंग तो जाने वाला बहुत दूर तक था, लेकिन समय हो गया। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को रोकूंगा तो गोविंद आए बोलो, मेरा मेरी करके सब खसक गए।
कहेंगे पंडित जी बहुत देर तक रोक लेते हैं। तो कथा तो यहीं तक रहेगा। कल जो है प्रहलाद चरित्र पहले आएगा, बावन चरित्र आएगा। कल खाली अवतार ही अवतार, रंगारंग प्रोग्राम है कल। और हमारे जितने भी भक्त हैं सब पीले पीले वस्त्र पहन करके आए। कल भगवान का जन्मोत्सव भी है, कल भगवान अवतरण भी लेंगे। कल बहुत सारे अवतार होंगे। वामन अवतार, नरसिंह अवतार होंगे पहले, फिर वामन अवतार होंगे, फिर जाकर के हमारे भगवान राम का अवतार होंगे, फिर जाकर के हमारे कृष्ण का अवतार होंगे। बहुत सारा अवतार है, मोहिनी अवतार है, तो अनेक अवतार है। कल सब जो है प्रसंग को शोभनीय बनाने के लिए और मन की भाव को जागृति करने के लिए पीले पीले वस्त्र पहन करके आए और उस भगवान का जन्मोत्सव के अंदर में भाग लें। कल का ये प्रोग्राम रहेगा, लेकिन ठीक 3 बजे। मैं तो 3 बजे रेडी हो जाता हूँ, लेकिन जजमान जी गोविंदा नमो नमः ऐसा नहीं करेंगे। 3 बजे से 5 मिनट